हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव। तो आज हम बात करने वाले हैं एचपी पटवारी हमारी जो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। जैसे कि चेयरमैन जी ने हमें बता दिया है कि अभी कोई फ्यूचर डेट डिसाइड नहीं की गई है एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें करना है अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर। तो वो कैसे होगी कि हम करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को भी कवर करेंगे और साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तो जिसमें हम बात करेंगे हमारे जो सब्जेक्ट रहेंगे, कौन सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी। तो जीके में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीके में हम पढ़ने वाले एचपी जीके में डिस्ट्रिक्ट रिवर्स कल्चर एंड स्कीम, करंट अफेयर 6 to 8 मंथ का पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ सकते हैं आप। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी रहेगा। और इसके हम डेली क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? 30 to 40 क्वेश्चन लगाएंगे। कोई भी बुक ले सकते हैं इसके लिए आप। और वीकली रिवीजन के लिए एचपी स्पेसिफिक नोट्स बनाने हैं हमें, कम मतलब कि शॉर्ट नोट, ताकि हम लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकें। मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन। और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इसकी रहेगी डेली की 20 क्वेश्चन। यानी कि इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है वहाँ पर, ताकि आपको आपके क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, तो ये चीज़ें देखी जाएगी आपकी। और इसके साथ ही हमारा क्या रहेगा? इसके साथ ही रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने रिपीट करना है साथ में। ये भी याद रखें आप कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी लेके चलना है। और रीजनिंग में हमारे टॉपिक्स रहते हैं, एनालॉजी रहती है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। अगर हमारे मैथ से कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो हम रीजनिंग में उसे भरपाई करें, यानी कि। तो ये आपके रहेंगे। और डेली इसके कितने रहेंगे? 15 to 20 क्वेश्चन, क्योंकि जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको हम पढ़ेंगे। मैथ ऐसे कि आपके नंबर नहीं जा सकते, लेकिन जीके जीएस में तो कहीं से भी आ सकता है। मैथ के तो वही टॉपिक आएंगे ना। और जहाँ तक बात है हिंदी की, तो हिंदी में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है हमारे। व्याकरण में संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। तो ये रहते रहते और अपठित गद्यांश हो गया आपका। और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इसमें? हमारा रहेगा 10 to 15 क्वेश्चन रहेंगे डेली के। और जहाँ तक बात है इंग्लिश में कुछ चुनिंदा टॉपिक, जैसे कि एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं, टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, वोकैब, कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये चीज़ें हमने पढ़ के जानी है और इसके डेली क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो डेली जो रूटीन है हमारा, उसमें हमारे इसके 10 क्वेश्चन ऐड करेंगे हम डेली। ऐसे नहीं कि आपका ए आज पढ़ा फिर उसके बाद अगले हफ्ते पढ़ा, तो ऐसा नहीं चलेगा। और उसके साथ ही हम मॉर्निंग में लगाएं 2 से 3 घंटे जीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर क्यों चुना हमने यहाँ पर? क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो करंट अफेयर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो उस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे जो अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिन को अच्छा बना सके। ये ऐसे नहीं कि मैथ आप कर भी नहीं पा रहे सॉल्व और दिन भी ऐसे चला रहा सुस्त सा। और इवनिंग में हिंदी और इंग्लिश करेंगे। और नाइट में हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। जो सुबह से लेकर पढ़ा है उसे क्विक रिवीजन बोलते हैं, वो करेंगे। और एमसीक्यू लगाएंगे, जो मैंने कहा था, जो हम 10, 15 या 30 क्वेश्चन लगाते चल रहे थे वो वाला। और मंडे सैटरडे स्टडी और प्लस प्रैक्टिस रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा था, हर बार हमारा संडे फुल मॉक टेस्ट और रिवीजन का ही रहेगा। और हर संडे हम एक फुल टेस्ट मॉक टेस्ट देंगे, सीबीटी बेस। सीबीटी बेस आप कैसे देंगे? आप टेक्स्ट बुक ऐप से दे सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड किया एचपी जीके का या किसी भी चीज़ का, और पीडीएफ यहाँ देखा और आपके जो आंसर है वो लगाए, अपने कॉपी पे लगा लिए, ABC करके लिखते चले। और उससे आपको पता चल जाएगा आपकी मतलब प्रैक्टिस कितनी हो रही है, आपका स्कोर कितना जा रहा है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, यानी कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीक एरिया पर आपको पकड़ अच्छी बनेगी इससे, और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर बनेगी। तो PYQs हमने देखनी है HPG के इग्नोर सिलेक्शन, जो जिससे मिलता है वो पॉइंट्स हमने लेके चलने हैं। और डेली रिवीजन आपको कंपलसरी है। अगर आपका एक भी दिन चला गया तो समझो गया। मॉक टेस्ट बिना सिलेक्शन मुश्किल है भाई। मतलब मैंने अभी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया तो मैंने मॉक टेस्ट लगाए उसमें भाई। उस मैंने लगाए थे, टेक्स्ट बुक ऐप से मॉक टेस्ट लगाए मैंने। टाइम मैनेजमेंट मेरी तब बनी। फाइनल स्ट्रैटेजी हमारा फ्लो चार्ट ही रहता है, जो हमने ये बात की है, ये सभी की सभी हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी में आ रही है। तो यही हमारी थी आज की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।